बजर अब्बास साहब, वैसे बात तो बिल्कुल सही है। आज ही हमने न्यूज में भी रिपोर्ट किया है कि या तो मार्केट में चीनी दस्तयाब ही नहीं है, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स हैं या दीगर जगह, और अगर है तो इतनी महंगी है कि क्या कहे बंदा। सारे एक्शन के बाद भी कार्रवाई, अगर नतीजा नहीं निकलना तो फिर फायदा। अच्छा, हम भी वैसे कमाल के लोग होते हैं। अभी अभी इंक्वायरी शुरू हुई है, अभी केस बना है और हम अपने फैसले सुना देते हैं। और अच्छा। किसी को जो मुल्ज़िम है उसको मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं हम। क्या ये जितने लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं सबको सज़ा हो गई है? क्या ये साबित हो गया है कि यही कार्टेल हैं? क्या ये साबित हो गया है कि यही माफिया है? और अगर साबित हो गया है तो क्या मैं ये तवक्को रखूं कि इन सबको सज़ाएं हो जाएंगी? अगर ऐसा होता है तो मैं जिस तरह भट्टी साहब बोले इनसे 2 गुना आगे जाके बोलूँगा। लेकिन इस मुल्क में ये सिर्फ दिखावा होता है, और ये दिखावे के लिए होता है। यानी एक तरफ आप एक को माफिया कह रहे हैं, कार्टेल कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं। तो माफिया से कौन बात करता है? माफिया को तो उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है ना। अगर ज्यादती होगी तो वो अदालत से जाके उसको रिलीफ मिल जाएगा। और ये भी अपने अपने दिमाग से निकाल लें कि ये जो 2 कानून हैं, एक अशराफिया का, एक आम आदमी का। अशराफिया में भी डिवीजन है। एक अशराफिया वो है जिसका आप जिक्र भी नहीं कर सकते, उस पर कोई कानून आपके मुल्क का लागू नहीं होता। उनके अपने कवानीन हैं। वो कहते हैं तो हम मान लेते हैं, वो नहीं कहते तो हम नहीं मानते। तो ये भी छोड़ दें। ये अशराफिया बड़ी मुख्तलिफ अशराफिया है। और यहां जो है, अब जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं इससे पहले, क्या दवाओं की, अगर वजीर आजम की बात दुरुस्त है तो दवाओं की इंक्वायरी का आउटकम क्या हुआ? क्या हुई किसी को सजा? क्या दी आपने उसको सजा? क्या दवाओं की कीमतें वापस आ गई अपनी पुरानी उस पर? कुछ नहीं हुआ ना। बाकी अपने केसेस चल रहे हैं, केसेस चल के आपकी आपकी प्रोसिक्यूशन होती है। अगर 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 ये बात वजीर आजम जो कह रहे हैं, ये बात अपनी बात पर वो कायम रहे आखिर वक्त तक और इनको सजाएं हों, तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम के लिए अगले 5 साल भी कम। अब यहां आप एक तरफ वजीर आजम के बयान को दुरुस्त कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो बुजदार साहब भी आपके साथ खड़े हुए हैं, वो भी सब आपके साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप बुजदार भी उन्हीं की काबीना में हैं, रज़ाक दाऊद भी उन्हीं की काबीना में मौजूद हैं, और सारी जिनके खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात हैं वो मौजूद हैं, तो फिर ये बयान दुरुस्त कैसे हो सकता है? या तो इन सबको फारिग करें और ये लोग क्लियर होकर आए। ठीक है। या ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये क्योंकि फिर ये तजाद आता है आपके बयान में कि एक तरफ आप, और यहाँ फिर ये फिर आपको बड़ा नजर आता है। मुतजाद बयान लगता है, दुरुस्त नहीं लगता।